थांगलन 2024 में रिलीज हुई यहाँ पे एक तमिल लैंग्वेज एडवेंचर ड्रामा या फिर एक्शन फैंटेसी ड्रामा फिल्म है, जहाँ पे इस मूवी के अंदर में हमें लीड रोल में देखने को मिले हैं चियान विक्रम, साथ ही साथ में पार्वती। और इस मूवी के अंदर में यहाँ पे मालविका मोहनन भी देखने को मिली थी, और उसके अलावा मुथु कुमार और एक हॉलीवुड एक्टर जिनका नाम है डेनियल कार्टिग्नोर, वो भी देखने को मिले थे। जहाँ पे इस मूवी को IMDb पे 7.4 की रेटिंग हासिल है और 93% गूगल यूजर्स ने भी इस मूवी को लाइक किया है। और इस मूवी को यहाँ 15 अगस्त को तमिल लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया गया। अब आप लोगों को भी पता होगा कि हिंदी वर्जन में यहाँ स्त्री 2 जिस लेवल का बवाल परफॉर्मेंस दे रही थी, उसको देखते हुए यहाँ 15 अगस्त को यहाँ पे इस मूवी को हिंदी डब्ड वर्जन में नहीं रिलीज़ किया गया, जो कि एक अच्छा डिसीजन था। फिर उसके बाद एक खबर आई कि ये मूवी अब हमने को यानी कि अब हम लोग को ये मूवी 30 अगस्त को देखने को मिलेगी। तो हम लोग ने कहा चलो, हिंदी ऑडियंस ने फिर भी कहा चलो 30 अगस्त को तो ये मूवी देखने को मिल ही जाएगी, वेट करके देख लिया जाए। फिर आ जाता है 30 अगस्त और मूवी के मेकर यानी कि थांगलन के मेकर एक स्कैम करते हैं, जहाँ पे मूवी को वो लोग पोस्टपोन करके वो लोग कहते हैं कि अब इस मूवी को यहाँ पर 6 सितंबर को यहाँ थिएटर में रिलीज़ किया जाएगा। तो भी कोई दिक्कत नहीं, दिल पे पत्थर रख के हिंदी ऑडियंस फिर कहती है कि चलो 6 अगस्त को इस मूवी को देख लिया जाएगा। फिर इनका सबसे बड़ा स्कैम सामने आता है, जहाँ पे हिंदी वर्जन में इस मूवी को तो कहीं पे भी थिएटर में नहीं रिलीज़ किया जाता इंडिया के अंदर में, पर नेपाल में यहाँ पे 30 अगस्त को इस मूवी को हिंदी डब्ड वर्जन में रिलीज़ कर दिया जाता है। फिर उसका रिकॉर्डिंग HD प्रिंट यहाँ पर इंटरनेट पर लीक हो जाता है। सीरियसली इंटरनेट पे यहाँ पे इसका हिंदी डब्ड वर्जन का HD प्रिंट एक तरीके से लीक हो जाता है। तो अब अगर 6 सितंबर आएगा भी तो लोग HD प्रिंट को छोड़ करके क्या थिएटर में उस मूवी को देखने जाएंगे? और क्या अब ये मूवी के मेकर्स यहाँ इस मूवी को थिएटर में रिलीज़ करेंगे इतना बड़ा स्कैम करने के बाद? ये भी बहुत बड़ी अपने में सोचने वाली बात होगी। वैसे भी ये मूवी आएगी, नेटफ्लिक्स ने इसके राइट खरीदे हैं, तो नेटफ्लिक्स पे 1 महीने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो ही जाएगी कुछ दिनों के अंदर में, तो कोई क्यों जाएगा थिएटर में? वैसे भी अब मेकर्स क्यों रिलीज़ करें, ये कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेकर्स लोगों ने काफ़ी अलग ही लेवल का गेम खेल दिया। ये यहाँ पे ऐसा ये लोग क्यों करते हैं हमको बिल्कुल भी से भी समझ में नहीं आता। नेपाल में रिलीज़ क्यों किए? रिलीज़ करना ही था तो यहाँ पे इंडिया में भी रिलीज़ कर सकते थे 6 सितंबर को या फिर 30 अगस्त को, पर इन लोगों ने 30 अगस्त को यहाँ पे नेपाल में रिलीज़ कर दिया। बकैती करने की ज़रूरत क्या है हमें बिल्कुल से भी समझ नहीं आता। इसमें जो भी खेल है बॉलीवुड का, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स है और कुछ यहाँ पे थांगलन के मेकर्स लोगों की भी गलती है कि हिंदी ऑडियंस को ये लोग कभी भी तमिल फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी यहाँ पे फॉल्ट यही है, ज़्यादातर तमिल फिल्में हिंदी में क्यों नहीं चलती? इसीलिए नहीं चलती क्योंकि वो लोग कभी हिंदी ऑडियंस को सीरियसली लेते नहीं हैं। अच्छी OTT डील करने के लिए यहाँ पे हिंदी डबिंग को कराते हैं और कायदे से उसको थिएटर में रिलीज़ नहीं कराते। 20, 50, 80 ऐसे स्क्रीन तो मिलती हैं पूरे इंडिया भर में, और फिर वो मूवी हिंदी डब वर्जन में परफॉर्म नहीं कर पाती है तो वो लोग कहते हैं हिंदी ऑडियंस तो देखती ही नहीं है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदी ऑडियंस देखने ज़रूर से आएगी आप अगर अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे यहाँ पे रिलीज़ करेंगे थिएटर्स के अंदर में। पर ये बात ये लोग को पता नहीं कब समझ में आएगी। वैसे तेलुगु फिल्में तो कभी अच्छे खासे मात्रा में रिलीज़ हो जाती हैं। सरपोदा शनिवारम के साथ भी कुछ ऐसा ही पॉलिटिक्स हुई है, जहाँ पे उसको भी अच्छी खासी स्क्रीन नहीं दी है, बस मात्र 80 से 100 स्क्रीन यहाँ थिएटर्स में हिंदी डब वर्जन को मिली हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका ये है, मुंबई जैसे बड़े शहर में जहाँ मूवी की इतनी सारी डिमांड होती है, वहाँ पे भी सरपोदा शनिवारम को यहाँ पे हिंदी डब वर्जन में 2 स्क्रीन मिली हैं। तो इससे आप लोग समझ ही सकते हैं कि किस लेवल का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है हिंदी डब वर्जन में साउथ इंडियन फिल्मों का। तो साउथ हिंदी डब मूवीज़ का फ़ैन होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये लोग जिस तरीके का गेम खेलते हैं लोगों को बहुत ही बुरा हर्ट होता है। स्पेशली हम हिंदी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है जब इस तरीके का स्कैम या इस तरीके का गेम मेकर्स करते हैं बस एक अच्छी OTT डील पाने के लिए। अच्छी OTT डील पाने के लिए अगर तुम्हें केवल हिंदी डबिंग करनी है तो हिंदी ट्रेलर को मत रिलीज़ करो ना, डायरेक्ट ये एक अनाउंसमेंट करो कि OTT पे आएगी तो हिंदी डब वर्जन में आएगी,
तो हम जाके हम लोग देख लिया करेंगे। जितने भी हिंदी ऑडियंस है, ये तो मत बोलो कि थिएटर में आ रही है और थिएटर में स्क्रीन ही ना दो, ये बहुत ही गलत बात है। बॉलीवुड का भी कुछ हद तक इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है पॉलिटिक्स में, कि साउथ मूवी को सप्रेस करते हैं कि ज़्यादा थिएटर्स में रिलीज़ ना हो। और दूसरा, ये मेकर्स जो हैं केवल और केवल अच्छी OTT डील पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये सब करते हैं। ये बहुत ही ब्लंडर वाली चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें अब आगे जाके मेकर्स अवॉइड करें, नहीं तो हिंदी ऑडियंस ही बाइकआउट कर देगी। धन्यवाद। और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग ये बताइए कि मूवी जो है ये दंगलन आप लोग देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। हम तो एक्साइटेड है केवल विक्रम के लिए, क्योंकि ट्रेलर के अंदर में यहाँ पे चियान विक्रम का जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिख रहा था, मूवी बहुत ही बवाल है। पर अब हिंदी डब का वेट करते हैं कि थिएटर्स में देखते हैं ये लोग 6 सितंबर को रिलीज़ करते हैं या वापस से पोस्टपोन कर देते हैं। वैसे 5 सितंबर को वैसे भी यहाँ पर थालापति विजय की द गुड फिल्म आने वाली है और उसको अच्छा खासा हिंदी रिलीज़ यहाँ मिलने वाला है। तो बहुत ही मुश्किल है कि अब यहाँ पे दंगलन को हिंदी डब वर्जन में स्क्रीन्स मिले। वैसे भी स्क्रीन मिलने वाली तो पहले भी नहीं थी, हाँ आगे भी नहीं है। धन्यवाद। और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।